हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ पर। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, उसका नाम है मिक्सचर और एलिगेशन। और आपको जैसे कि पता ही है, यहाँ पर चल रहा है महासंग्राम। कहने का मतलब हम एक दिन में एक चैप्टर फिनिश कर रहा है। इवन आज तो हम 2 चैप्टर फिनिश करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन, दूसरे चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप। क्लियर? चलिए, दोनों चैप्टर को हम निपटाएंगे। अभी हम इनको समाप्त करते हैं, वह है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। और दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा काम है। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इस मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं। आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि जो छात्र कमज़ोर हैं, उनके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हैं, वे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो आपको करना क्या है, ये जो लाल बटन है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए, ठीक है। और आपके सिलेक्शन में हमारे चैनल की एक भागीदारी भी रहेगी, ठीक है। तो आज का देख लेते हैं मोटिवेशन कोड। और मोटिवेशन कोड क्या है? ड्रीम डोंट वर्क अनलेस यू डू। देखिए, सपने कभी भी काम नहीं करते जब तक कि आप लोग काम नहीं करेंगे। यानी कि कोई भी इंसान का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक कि वह उस सपने को पूरा करने के लिए अपना 100% अपना एफर्ट ना लगाए, ठीक है। तो क्या करना है भाइयों, अच्छे से एफर्ट लगाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने माँ बाप का सपना साकार कीजिए, बस यही कह सकता हूँ मैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं मिक्सचर और एलिगेशन का। क्लियर? चलिए, पहला प्रश्न। यहाँ पहला प्रश्न है मिक्सचर और एलिगेशन का। देखिए पहला प्रश्न, अब देखिए मैं आपको बता दूं मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है। मैं आपसे कहूँगा, एक बाल्टी है, उसमें दूध और पानी किसी अनुपात में है। अगली बाल्टी में दूध और पानी किसी अनुपात में है। उन दोनों को मिलाना है कि बाल्टी का कितना कितना भाग मिलाया जाए कि तीसरे बर्तन में दूध और पानी इतना इतना हो जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर कई मिक्सचरों को एक साथ मिलाएंगे और फाइनल रेशियो निकालेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कहता है 10 लीटर के घोल में, यहाँ पर आपका जो मिक्सचर है, घोल है, वह 10 लीटर है। 2 लीटर पानी को वाष्पित किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर 2 लीटर वाष्पित हो गया है, तो मैंने कहा 10 लीटर का आपका मिक्सचर था, घोल था, इसमें से 2 लीटर वाष्पित हो गया है। अब कितना बचा? आपने कहा 8 लीटर अब आपके पास घोल बचा है। क्लियर? चलिए, शेष घोल कितना है? आपने कहा 8 लीटर। शेष घोल में 6% नमक पाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस 8 लीटर में 6% पाया गया है क्या? नमक। क्लियर? फिर कहता क्या है, मूल घोल में नमक का प्रतिशत। यानी कि ये जो नमक है ना, इसका प्रतिशत निकालना है। किसमें? मूल घोल में। मूल क्या होता है? ओरिजिनल में। तो ओरिजिनल मेरे बाल को कितना था? 10 का आप भाग दीजिए, गुणा 100 कर दीजिए और ओरिजिनल में ये नमक का प्रतिशत आ जाएगा। ओके, कर लेते हैं कैलकुलेशन। परसेंट से 2 जीरो कट गए, 8 छिंग 48 और 48 में 10 का भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आएगा 4.8। यानी कि 4.8% इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हम पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया करेंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है। जैसे कि ये सेकंड है, उसके बाद उसको हटा के थोड़ा सा क्वेश्चन हम बड़ा कर देंगे, जिससे कि आपका जो विजुअलाइजेशन है, विजुअल है, वो अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। चलो, दूसरा प्रश्न है, एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल, 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं घोल में, अम्ल और अल्कोहल लिख लेते हैं। एक मिश्रण है जिसमें अम्ल है, चलिए, और दूसरा अल्कोहल है। ओके, चलिए, 3:2 के अनुपात में है। यानी कि अम्ल 3 यूनिट है तो आपका अल्कोहल 2 यूनिट है। बिल्कुल क्लियर है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर
क्या मिला रहे हो? आप मिला रहे हो अल्कोहल। अच्छे से ध्यान रखना, आपने मिलाया है अल्कोहल। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने अम्ल को मिलाया है? आपने कहा नहीं। मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, अगर आपने अम्ल से हाथ नहीं लगाया है तो अम्ल तो उतना ही रहना चाहिए जितना कि पहले था। आपने कहा हाँ जी सर, उतना ही रहना चाहिए। क्लियर? जबकि क्या हुआ है कि अब ऐसा करने के बाद अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5 हो गया है। 3:5 हो गया है। आपने मुझसे कहा कि सर जी अल्कोहल मिलाया है तो अल्कोहल में वृद्धि होगी, जबकि अम्ल से हाथ नहीं लगाया तो अम्ल तो उतना ही रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या अम्ल उतना ही है? हाँ जी, यहाँ अम्ल आपका बराबर है। इसी को कहेंगे इक्वेशन, ये रेशियो सेटिस्फाइड है, ये सहमत है। और सहमत होने के बाद आप क्या करते हो? आप करते हो कि पहले अल्कोहल कितना था? आपने कहा 2 यूनिट। अब कितना है? 5 यूनिट। कितना मिलाया है? आपने कहा 3 यूनिट। 5 में से 2 गया, आपने 3 यूनिट मिलाया है। और 3 की वैल्यू ओरिजिनल कितनी है? आपने मुझसे कहा, देखिए 10 लीटर है। 3 के पहाड़े में 10 कितने बार आता है? आपने कहा 10/3। ये आप कह सकते हो, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10/3। ये आ गई आपकी पुटिंग वैल्यू। क्लियर? किस में रखना है? कह रहा है मूल मिश्रण में। मूल मिश्रण क्या होता है? मूल होता है प्रारंभिक मिश्रण। ये आपका मूल मिश्रण है, ये बाद वाला है। तो आपसे पूछ रहा है मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो अम्ल की मात्रा कितनी है? 3 यूनिट। इसमें रख दीजिए पुटिंग वैल्यू, जो कि आई है 10/3। रख दे? हाँ जी, रख देते हैं। जिससे होगा क्या? 3 से 3 कट जाएगा और अभीष्ट आंसर आपको मिल जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर इट, शेयर कीजिए, फैला दीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो 3rd है। ओके, अब इसको हम बड़ा करेंगे। आपको पता भी होना चाहिए और जिससे कि आपको दिखे भी अच्छा, हम सब कुछ काम करेंगे। देखिए, एक तरल, पहली बात तो आपको क्लियर है, ये एनटीपीसी में भी आया है और एनटीपीसी नई किताब है, तो सीधी सी बात है, नए नए क्वेश्चन रखे गए होंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अम्ल कितना है? आपने कहा 1/5। पता है पढ़ने का तरीका क्या होता है? टोटल अगर आपका मिश्रण 5 है तो 5 में अम्ल कितना है? आपने कहा 1 यूनिट। ऐसे पढ़ते हैं। जबकि 3/5 भाग अल्कोहल है। अल्कोहल कितना है? अल्कोहल कितना है? 3/5। मैं ये कह सकता हूँ ना, टोटल अगर मिश्रण आपका 5 है तो अल्कोहल कितना है? 3। कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताइए, टोटल कितना है? 5। 5 में से 1 तो हुआ अम्ल, 3 तो हुआ अल्कोहल, तो 1 और 3 हुए 4। तो 5 में से 4 गए, शेष बचेगा कितना? आपने मुझसे कहा शेष बचेगा 1/5। और जो शेष बचा है ना, वह पानी है। तो पानी कितना है? 5 में 1, क्योंकि 5 में 1 अम्ल है, 5 में 3 अल्कोहल, तो 5 में 1 पानी होगा। उसी का मान 20 लीटर के बराबर है। नहीं, रुक जाइए, उसका मान नहीं है। ये कह रहा है यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, यानी कि इस 5 की वैल्यू 20 लीटर है। ओके, ओरिजिनल 5 की वैल्यू 20 लीटर है। पुटिंग वैल्यू कितनी आएगी? 5 के पाड़े में 20 आता है 4 बार, तो आएगी पुटिंग वैल्यू 4 लीटर। किस में रखनी है? पानी कितना है? तो पानी ये रहा, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 लीटर। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। अब चलिए 4th हम करते हैं। क्या कहता है? एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। तो मुझे एक बात बताइए, जो प्रारंभिक मात्रा है ना, उसमें पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, जबकि ये टोटल जो घोल है आपका 72 लीटर है प्रारंभिक। चलिए
फिर क्या कह रहा है, इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। आपने क्या मिलाया है, दूध। मेरे प्यारे बच्चों, दूध मिला रहे हो। अगर आप दूध मिला रहे हो तो पानी तो उतना रहना चाहिए। पानी से तो आपने हाथ नहीं लगाया ना, तो पानी तो उतना ही रहना चाहिए जितना कि पहले था। चलिए, हुआ क्या है, कितना दूध मिलाया जाना चाहिए वो आपको निकालना है, ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। 3:6 हो जाए, ये बाद वाली मात्रा है मिलाने के बाद। अब देखिए अच्छे से, मुझे एक बात बताइए, क्या आपने मेरे प्यारे बच्चों पानी से हाथ लगाया है? नहीं। तो पानी तो आपका समान होना चाहिए। क्या पानी यहाँ समान है? आपने कहा नहीं, समान नहीं है, तो समान कर लेंगे। एक और बात, आप मुझे बताओ, क्या यहाँ रेशियो नहीं बना सकते? 3 से 6 कितने बार कट रहा है? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हम 1:2 भी तो रख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके बिल्कुल रख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पानी से तो हाथ नहीं लगाया, पर पानी तो यहाँ पर अलग अलग हो गया है। आपको करना पड़ेगा सेम। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी 4 बना दूँ, जिससे कि बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर इसमें 4 का गुणा किया है तो इसके साथी को देना पड़ेगा। क्लियर? ये एक फैमिली है, अगर भाई को 4 लड्डू खिला दिए तो बहन को भी खिलाने पड़ेंगे, तभी खुश रह पाएगी परिवार। तो मैंने कहा ये इक्वेशन होगी सेटिस्फाइड। क्या होगी? सेटिस्फाइड। और जैसे ही सेटिस्फाइड हो जाए, आपको देख लेना है पहले दूध कितना था, 5 यूनिट। अब दूध कितना है? आपने कहा 8 यूनिट। अरे ये 5 है, ये 4 दूनी 8 है। कितना मिलाया है? आपने कहा 3 यूनिट मिलाया है। और 3 यूनिट मिलाया है, उसी का मान निकालना है। देखो, जितना मिलाया है ना दूध, उसका मान निकालना है। जबकि मैं आपको बता दूं, जबकि दिया क्या है, दिया ये है कि प्रारंभिक मात्रा 4 और 5 कितने यूनिट है? 9। और 9 की वैल्यू कितनी दी है? 72 दी है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर आत्मा निकल जाएगी, कहने का मतलब पुटिंग वैल्यू। रेशियो से ओरिजिनल वैल्यू की तुलना करते हैं तब निकलती है पुटिंग वैल्यू, और मैं अपने तरीके से उसे बोलता हूँ आत्मा। तो आत्मा आ जाएगी 8। 8 रख दीजिए इसमें जितना मिलाया है। तो 8 तिया 24 लीटर आपने दूध मिलाया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करा दूं, अगर प्रतिशत में जो क्वेश्चन आएगा उसका तरीका थोड़ा सा अलग रखूंगा मैं, और रेशियो वाला आप ऐसे कीजिए। 2 तरीके बताऊंगा आपको। देखिए कहता क्या है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, यानी कि इतना जो सांद्रता रखते हैं ना 25%, वह कितने? 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा आपस में मिलाई जाए, ताकि प्राप्त होने वाला मिश्रण की सांद्रता 60% हो। ये तो सिंपल है, एलिगेशन लगा लीजिए। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 60% सांद्रता वाला जूस प्राप्त हो। चलो, 60 में से 25 गया, सीधी बात है, ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे। 60 में से 25 गया, आपने मुझसे कहा आएगा 35, और 80 में 60 गया, आपने मुझसे कहा आएगा 20। मैंने परसेंट नहीं लिखा, परसेंट तो कट जाएगा रेशियो में। फाइनली क्या इनके मध्य रेशियो बना लूँ? आपने कहा हाँ। 4 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, दोनों 5 से कटेंगे। 4 से तो सिंगल कटता, पर 5 से दोनों कटने चाहिए रेशियो में। 5 से ये कितने बार कटेगा? आपने मुझसे कहा 4 बार, और ये कटेगा 7 बार। यानी कि मैं आपको बता दूं, 25% सांद्रता रखने वाले जूस यदि 4 यूनिट है, तो 80% सांद्रता रखने वाला जो जूस है वह 7 यूनिट है। यहाँ पर 25% सांद्रता रखने वाला जूस कितना है? 36 लीटर। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 36। 4 के पहाड़े में 36 कितने बार आता है? आपने मुझसे कहा 9 बार। तो आत्मा या पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 9 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। किस में रखनी है? अच्छे सुनना, देखिए 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए, यानी कि आपको ये निकालना है। आपको क्या निकालना है? ये। आप सीधी सी बात है, ये निकाल दीजिए। 4 की वैल्यू 36 यानी कि 9, यहाँ पे 9 रख दीजिए। 9 सत्ते 63, यानी कि 80% सांद्रता रखने वाला जो जूस है वह 63 लीटर है, जो कि ऑप्शन देखिए आगे होंगे।
हाँ जी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। भाई मेहनत की जा रही है तो आप इतना तो कर सकते हैं। आपको लाल बटन दबाने में मुझे नहीं लगता है इतना काम करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे इसको, देखिए, क्योंकि बड़ा आपको अच्छे से दिखेगा। एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। अच्छे से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पानी कितना है? आपने मुझसे कहा 4% है, ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। जबकि यहाँ हमसे कह रहा है पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए, पानी की मात्रा को घटाकर कितना प्रतिशत करने के लिए, 2% करने के लिए बर्तन से, देखना, बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में, बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में टोटल मिश्रण कितना है? आपसे कहा गया है 8 लीटर। 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? अंडरलाइन कीजिए, शुद्ध दूध की कितनी मात्रा। मिला क्या रहे हो आप? दूध। मिला क्या रहे हो आप? दूध। अब ध्यान रखना, जब दूध मिलाते हो तो बराबर कौन होगा? पानी। और पानी मिलाते हो तो बराबर कौन होगा? दूध। क्यों? क्योंकि आपने तो दूध से हाथ लगाया है। क्या आपने पानी से हाथ लगाया है? पानी से बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। तो पानी आपस में बराबर होगा। तो डायरेक्टली देखो, मैं जो समझा रहा हूँ ना, परसेंट में ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना और अनुपात में जो मैं पीछे बता के चला हूँ वो लगाना, बराबर वाला। तो पानी बराबर होना चाहिए, कर दिया। देखो कितना आसान हो गया, ये कट जाएगा। 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 बराबर 1। बराबर में अनुपात होता नहीं, उल्टा कर लेते हैं, अनुपात बना के लेंगे, 1:2। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, कभी भी मैं ऐसा करूंगा तो ये आएगी प्रारंभिक मात्रा और ये आएगी आपकी बाद वाली मात्रा, बाद वाली मात्रा। और ये जो आएगी ना, ये जो आएगी ना, 1 से 2 हो रही है, कितनी मिलाई है? मिलाई गई मात्रा, मिलाई गई मात्रा, जो कि कितनी है? 2 में से 1 गया 1। इसका मतलब मैंने यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट बताया। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये है, ये प्रारंभिक मात्रा है, ये मिलाने के बाद की मात्रा है, ये मिलाई गई मात्रा है जो 2 में से 1 गई 1 है। कन्फर्म? ओके। मिलाई गई मात्रा यहाँ दूध की है जो कि निकालनी है, और प्रारंभिक मात्रा आपकी 1 है। 1 की वैल्यू मेरे बाल को, मेरे बच्चों, यहाँ पर कितनी है? 8। 1 के पाड़े में 8 कितने बार आता है? आपने कहा 8 बार। पुटिंग वैल्यू 8 आ गई, इसमें रख दीजिए 8 और करेक्ट आंसर आप उठा लेंगे 8, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई सिलेक्शन पाना है आपको, ध्यान रखना। और सिलेक्शन कैसे होगा? विद शॉर्ट ट्रिक, विद क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, देखेंगे। यहाँ पे देखिए, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिलाया जाए तो अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। करने का तरीका, मिश्रण में अल्कोहल और पानी है 5:4, मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला रहे हो। मिला क्या रहे हो? पानी। अब पानी मिला रहे हो तो भाई अल्कोहल तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अनुपात कितना हो जाता है अल्कोहल का पानी से? 4:5। मैंने अभी कैसे सिखाया आपको, क्या वही रहेगा? अल्कोहल तो समान कर लीजिए, यहाँ 4 का गुणा तो इसको दोस्त को भी दीजिए, यहाँ 5 का गुणा तो इसके साथी को भी दीजिए। अब ये हो गए बराबर, और इसी को कहते हैं सेटिस्फाइड इक्वेशन रेशियो। क्लियर? पानी पहले कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 16, अब कितना हो गया? 25। कितना मिलाया है? 9 यूनिट, कोई भी दिक्कत नहीं। और 9 की वैल्यू आप देखिए कितना मिलाया था? 9 लीटर। तो 9 की वैल्यू ओरिजिनली 9 लीटर के बराबर है। तो 9 के पाड़े में 9 एक बार आता है, तो मैंने कहा पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 1। किस में रखनी है? देखिए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो मिश्रण में आपका अल्कोहल कितना है? आपने कहा अल्कोहल ये रहा। अगर आपसे ये नहीं कहता प्रारंभिक या बाद वाला, तो प्रारंभिक को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो आप इसमें रख दीजिए 1। तो 5 चौक 20 और 1 कम 20 ही आएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत आसान सवाल है और आसान तरीके से करने हैं, अपना 1 नंबर पक्का करना है। इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो ये क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा नीचे कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है और अब इसको हम कर रहे हैं बड़ा। देखिए, ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है एक बाल्टी में दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो बाल्टी में क्या है, दूध है और पानी है, इसको मिलाया जाता है 2:1 के अनुपात में, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है, ओके, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी? मिश्रण में क्या मिलाई जाएगी? पानी की मात्रा। तो पानी यहाँ पर है ना, मिलाना है आपको पानी, तो आपका दूध तो समान रहना चाहिए ना, दूध तो आपका समान रहना चाहिए ना, ओके, तो दूध को समान कर लेंगे। यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ 2 का गुणा, फाइनली हो गया सेटिस्फाइड रेशियो। और जैसे सेटिस्फाइड हो जाए, इसका मतलब ये है पानी आपका पहले कितना था, 1 यूनिट, अब आपका पानी हो गया है 4 यूनिट। आपने कितना मिलाया है? 3 यूनिट, ओके, कितना मिलाया है? 3 यूनिट। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछा क्या है, तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई गई? तो मिश्रण आपका स्टार्टिंग में कितना है? 2 और 1 3, और 3 में आपने कितना मिलाया है? 3, यानी कि आपने 1 पूरी बाल्टी पानी मिलाया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, पहले देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। कहता है दूध के एक जार में 40% पानी है। पानी कितना है? 40%। इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत आपको करना है 26%, ओके, एलिगेशन लग जाएगा। तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया? अच्छे से देखिएगा, एलिगेशन लगाया, यहाँ पर 40 में से 26 गया, आपने कहा 14, या 26 में से 19 गया, आपने कहा 7, आ जाएगा 1:2। अब आपसे क्या रहा है, अच्छे से सुनिएगा। दूध की कितनी मात्रा, दूध की कितनी मात्रा को किससे बदला गया? पानी से बदला गया है। तो एक बात देखिए, ये दूध के एक जार था, पहला जार था, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध, ये दूसरा दूध था, दूध से बदला गया। क्लियर? इसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत 26% हो, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया? तो बदला गया है, यही बदला गया है 2 यूनिट। किस में? मिश्रण में। मिश्रण कितना है? 1 और 2 3, तो आंसर आएगा 2/3, जो कि आपका ऑप्शन क्या है? आपने देखा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बड़ा कीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा कीजिए। कहता क्या है, 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए कि उसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? देखिए पानी मिला रहे हैं, अगर पानी मिला रहे हैं तो दूध बराबर दूध होगा, ओके, कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो। आप मिला रहे हो पानी, और यहाँ पर दिया है पानी का ही प्रतिशत और यहाँ भी पानी का, तो पहले तो आप दूध निकालिए। मिला क्या रहे हैं? पानी। तो जब भी आप पानी मिलाते हैं तो हमेशा रखते हैं दूध बराबर दूध। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, इस मिश्रण में 100% में 10% पानी है, तो 90% क्या होगा? दूध होगा पहले मिश्रण में, बराबर। दूसरे में पानी कितना करना है? 20% करना है। आपको 20% करना है तो 80% होगा दूध। क्लियर? और ये आपस में क्या होंगे? बराबर, क्योंकि आपने मिलाया क्या है? पानी, तो दूध बराबर होंगे। काटा कूटी कर लेंगे, 9 बराबर 8, तो 8:9। ये होती है आपकी प्रारंभिक मात्रा, ये होती है मिलाई गई मात्रा जो 1 यूनिट है, और ये बाद वाली मात्रा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? ये कह रहा है 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध, यानी कि टोटल आपका जो ओरिजिनल था वह 16 लीटर था। मिक्सचर 16 लीटर स्टार्टिंग वाला था। 8 का मान कितना है? 16। कितने बार कटेगा? 2 बार। आपको रखना है जितना मिलाया है इसमें रख दीजिए।
आपने मिलाया था 2 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है 11वां प्रश्न कर रहे हैं और हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देखते हैं। कहता है दूध और पानी के मिश्रण का, देखना अच्छे से, दूध पानी के मिश्रण का 4/5 भाग दूध था, यानी कि दूध आपका 4/5 था। कुल 20 लीटर वाले इस मिश्रण में, तो 20 लीटर तो आपका मिश्रण है और इसमें दूध कितना है, 4/5। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर ले। हाँ जी, तो इसमें था 16 लीटर दूध था। ओके, चलिए फिर इस मिश्रण में यदि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मुझे एक बात बताइए, टोटल आपका 20 लीटर था ना मिक्सचर, उसमें दूध था आपका 16 लीटर और पानी कितना था, आपने मुझसे कहा पानी था 4 लीटर। क्लियर, 16 और 4 20। अब वो आपसे स्पेशल कह रहा है कि आप 5 लीटर पानी और मिला दें, तो कितना पानी हो जाएगा, 9 लीटर पानी हो जाएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा, नए मिश्रण में, नए मिश्रण में। मुझे एक बात बताइए, किसका पूछ रहा है, दूध का। दूध कितना है, 16, और नए मिश्रण में टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई है, 20, तो पहले वाली, और पानी मिलाया 5, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 25 इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 16 चौक 64%। क्लियर। अगर आपको ऐसे नहीं करना था, मैं तो एक लाइन में बता दूं आपको कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दूध क्या है, 20 टोटल मिश्रण का 4/5 है, और यहाँ पर दूध का ही प्रतिशत निकालना है, तो दूध रखा ऊपर, और जबकि आपका कुल आयतन, कुल मिश्रण कितना हो गया है, नया 5 मिलाने के बाद 25 इंटू 100। डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लेते, वैसे आंसर आ जाता। यहाँ से आप काटा पीटी कर लेते और आंसर आपका फिक्स था। 5 से काट लेते, ये कट जाता 4 बार, ये 25 से 4 बार, और आंसर आ जाता 64। ऐसे भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर ये 12 है, अब इसको करते हैं हम लोग बड़ा। चलिए पहले बड़ा कर लेते हैं इसको, स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। देखिए 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ओके, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों में लास्ट में पढ़ो, शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, चीनी ही निकालनी है। तो मैंने कहा स्टार्टिंग में चीनी कितनी थी, आपने कहा 5 लीटर के घोल में चीनी 6% थी। हाँ जी थी। अब हुआ क्या है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन गया है, यानी कि 5 में से 1 उड़ गया है। कितना रह गया होगा, आपने कहा 4 लीटर इसका मिक्सचर रह गया होगा, तो रह गया कितना है, 4। उसमें आपको निकालना है चीनी का प्रतिशत, कितना, तो छोटा है, परसेंट से 2 जीरो कट गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 15/2, और 15 का आधा होता है 7.5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर जरूरी है भाई, फैला दो ना, क्या दिक्कत है, इतना तो कर सकते हो ना मेरे लिए, फैला तो सकते हो ना। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा सा बड़ा कीजिए इसको, अच्छे से समझना जो मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ। एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ हैं, पदार्थ ए, पदार्थ बी। चलिए 7:5 के अनुपात में मिश्रित है, यानी कि पदार्थ ए 7 यूनिट है और पदार्थ बी 5 यूनिट है। कन्फर्म। यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर बी तरल से प्रतिस्थापित किया जाए। मुझे एक बात बताओ, पहले आपने मिश्रण कितना निकाला है, 9 लीटर। मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी आप मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता। कभी भी आप मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं, रेशियो चेंज नहीं होता, किंतु इसकी क्वांटिटी, मात्रा कम हो जाती है। मैंने कहा
कि यहाँ 7 और 5 यूनिट के हिसाब से ए और बी था। इसमें से आपने क्या किया, 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया। इससे क्या होगा, ध्यान रखना कि कभी भी आप मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो आप एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर मैंने जब बोला था आपसे कि मिश्रण में से मिश्रण निकालते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता, तो रेशियो तो वही आ जाएगा एज इट इज़, पर ध्यान रखना मात्रा कम होकर आएगी। कहने का मतलब जो भी मात्रा यहाँ रही होगी ना, उसमें से 9 कम होकर यहाँ आएगी। मुझे एक बात बताइए, इसमें से कम होकर यहाँ आई है और यहाँ पर अगर जो भी डाटा आता है उसमें ये जोड़कर ये आ जाएगा, उल्टा भी चल सकते हैं ना। अगर इसमें से इसको घटाकर ये आता है तो इसमें इसको जोड़कर ये आएगा। क्लियर? चलो, अब हमसे कहता क्या है, 9 लीटर को 10 लीटर तरल बीज से प्रतिस्थापित कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि 9 लीटर आपने मिश्रण निकाल कर, रेशियो चेंज नहीं होगा, फिर तरल बीज से आपने चेंज कर दिया है। चेंज किसे किया है? तरल बी को। किससे हाथ नहीं लगाया? तरल ए से। तो रेशियो कितना हो जाता है? 7:9। क्या कॉन्सेप्ट लगा दे? आप मुझे बताओ, आपने किससे बदला है? आपने बी से बदला है। बी से बदला है तो ए तो समान रहना चाहिए, बिल्कुल समान है। सेटिस्फाइड। जैसे ही सेटिस्फाइड हो जाए तो आप एक बात बताइए, बी पहले 5 था, अब कितना हो गया है? 9। कितना मिलाया है? 4, और 4 की वैल्यू देखो 10 है। ओके, तो 4 के पाड़े में 10 कितने बार आता है मेरे प्यारे बच्चों? आपने काट लिया 2 बार और ये 5 बार, और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5/2। यही पुटिंग वैल्यू है। किसकी पुटिंग वैल्यू है? इन चारों की, जो सेटिस्फाइड हुए हैं इनकी। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, क्या मैं यह मिश्रण निकाल लूँ? 7, 5, 12। 12 को ओरिजिनल करने के लिए मुझे 5/2 रखना पड़ेगा। रख दिया, और आ गया कितना? 30। मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, टोटल में से 9 निकला था तभी आया था 30। टोटल में से 9 निकला था तभी आया था 30। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। 30 में 9 जोड़ लो तो आ जाएगा 39। कितना आ जाएगा? 39। कंफर्म? आपसे ये कह रहा है बाल्टी में ए कितने लीटर था, ए निकालना है स्टार्टिंग में। तो 7 और 5 12 यूनिट, और 12 की वैल्यू कितनी है? 39 के बराबर ओरिजिनली। काटा कुटी कर लेंगे। देखिए, 3 के पहाड़े में कटता है 4 बार, 3 के पहाड़े में कटता है 13 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13/4। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। किस में रखना है? आपको रखना है ए में। ए की वैल्यू ये है 13/4। 13 सत्ते आपका आंसर आएगा 91/4। कोई दिक्कत नहीं, भाग लगा दीजिए। 4 दूनी 8, बचेगा 1। 4 दूनी 8, 22.75 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए, 2-3 बार इसको रिवर्स करके देखिए, बार बार समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, इसको हम करेंगे बड़ा। करिए बड़ा। क्वेश्चन नंबर ये 14 है, इसको हम करेंगे बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहता है? कहता है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाए? ध्यान रखना, मिला क्या रहे हो? पानी। जब आप पानी मिलाते हो ना, तो आपको करना पड़ेगा नमक बराबर नमक। तो नमक कितना है? आपने कहा 5%, तो आप कहेंगे नमक बराबर नमक। तो पहले केस का नमक कितना है? आपने कहा 5%, और फिर आपने मिलाया होगा पानी, फिर नमक कितना हो गया होगा? 3%, जबकि आपस में ये क्या है? बराबर। और बराबर क्यों है? क्योंकि आपने पानी मिलाया है। फाइनली आ जाएगा 3:5। ये प्रारंभिक मात्रा, ये बाद वाली मात्रा, ये मिलाई गई मात्रा, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको। जबकि ये 30 लीटर नमक का घोल है, 3 की वैल्यू 30 है। आपको मिलाई गई मात्रा निकालनी है, जो कि 5 में से 3 गई, 2 की मात्रा है। 3 के पहाड़े में 30 आता है 10 बार, यहाँ 10 का 0 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 20 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है?
ये जस्ट अभी मैंने बताया था आपको, वैसा ही क्वेश्चन है। इसको पहले आप सेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, थोड़ा सेट कर लीजिए, कंप्रेस कर दीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा छोटा कर दीजिए। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। हमसे क्या कहता है, चलिए कर लेते हैं हम लोग। और वैसे हम एक कर चुके हैं, अभी 64% आया था आंसर, वैसा ही करना है। चलिए आपके लिए होमवर्क रहा, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ये करवा चुका हूँ अभी, 4/5 दूध था उसमें, आपको याद है। अब देखिए कुछ ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है पर बिल्कुल छोटा सवाल है। क्या कहता है देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर 2 कंटेनर हैं, में शहद और पानी का अनुपात, शहद और पानी का अनुपात 4:3 है, यानी कि शहद 4 यूनिट है तो पानी 3 यूनिट है। ये आपकी प्रारंभिक मात्रा है। फिर अच्छा 2 कंटेनर है, पहले में ये है तो दूसरे में क्या है 6:7। पहले कंटेनर में मात्रा ये, दूसरे में ये, ओके। फिर क्या कहता है, दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का समान अनुपात प्राप्त करने के लिए अन्य कंटेनर से कितना मिश्रण को पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है। अब कैसे करना है, देखो क्या कह रहा है, दूसरे कंटेनर में शहद और पानी का अनुपात समान करने के लिए। कहने का मतलब ये जो अनुपात है ना, ये जो अनुपात है समान करने के लिए, कहने का मतलब 1:1 करने के लिए इन दोनों को मिलाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। क्या करना, आप पहले तो इनको जोड़ना, 4 और 3 7, 6 और 7 13, 1 और 1 2। अब सुनना मैं कैसे बता रहा हूँ, देखना। मैंने कहा आप या तो इस डाटा से कर सकते हो या आप इस डाटा से कर सकते हो। आपने ये डाटा सेलेक्ट किया, ओके। इसके पास क्या है 3, क्लियर, 3 है, 3 के पास क्या है 7, क्या नहीं है 13 और 2, 13 दूनी 26 तिया, 26 तिया 78, ऐसा लिख लेंगे। 7 के पास क्या है 13, क्या नहीं है 7 और 2, 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, ओके। 1 के पास क्या है 2, क्या नहीं है 13 सत्ते 91, 91 एकम 91। ठीक, यानी कि इन दोनों को मिलाना है कि ये आ जाए समान अनुपात में, तो एलिगेशन लगा लेंगे। यहाँ आपने 91 से 78 घटाया तो कितना आएगा, आपने मुझसे कहा 13, कोई दिक्कत नहीं। और 98 में से 91 गया तो आपने कहा 7। अब मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या है, ये पहला आपका कंटेनर है, ये दूसरा है। क्या कहता है, समान अनुपात प्राप्त करने के लिए पहले कंटेनर से 3.5 लीटर मिश्रण के साथ जोड़ा जाता है, जिससे कि ये बन जाता है। तो पहले कंटेनर से आपने 3.5 उठाया है और इसमें इतना जोड़ा है कि आपका टोटल क्वांटिटी बन गई है। तो ये जोड़ा गया है, वही पूछा गया है। 7 से काट लीजिए 3.5, कितने बार कटेगा, आपने कहा 0.5 बार। यहाँ पे रख दीजिए 0.5 और 13 पंजे 65 होता है और पॉइंट लगा लेना और आंसर आ जाएगा 6.5 लीटर। मैं चेक कर लेता हूँ क्या पूरे स्क्रीन पर ये आंसर आ रहा है। हाँ जी, अच्छे से आ रहा है। तो आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे और क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन वह भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया जाए। थोड़ा स्क्रीन हम जब तक सेट कर लें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 को अब करते हैं हम बड़ा आपकी स्क्रीन पर, और क्या कहता है ये भी हम अभी देख लेंगे। इसका कहने का तरीका क्या है अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड थोड़ा सा, ओके। तो ये लग गया क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर और इसको कर देते हैं हम लोग रफ। देखिए 17 क्या कहता है आपसे मेरे प्यारे बच्चों, किसी खाद्य पदार्थ में चीनी और आटा, यहाँ आपकी चीनी है, ये आपका आटा हुआ। चीनी को CH से रिप्रेजेंट कर लिया और आटे को A से, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल करना है। आरंभिक मात्रा 17:28 है। चीनी आपकी 17 यूनिट है तो आटा 28 यूनिट है। एलिजाबेथ ने 27 किलोग्राम के इस खाद्य में
इतना आटा और मिला दिया कि चीनी और आटे का अनुपात 2:5 हो गया। क्या मिलाया है? मिलाया गया है आटा। क्या मिलाया गया है? आटा। बोला है देखो, इतना आटा, आटा मिलाया है, आटा मिलाया है। क्या कोई चीनी पर फर्क आएगा? आपने कहा नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं आएगा, चीनी आपकी वही रहनी चाहिए। समान कर लीजिए। समान करने के लिए यहाँ 17 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसके साथी को भी देना पड़ेगा। यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसके साथी को भी देना पड़ेगा। अब ये 17 दूनी 34, 34 के साथ सेटिस्फाइड हो गया है रेशियो, कोई दिक्कत नहीं। और सेटिस्फाइड होने के बाद आपको ये निकालना है कि आटा कितना मिलाया गया। आटा, तो यहाँ पर देखिए आटा पहले 56 था, 28 दूनी 56 यूनिट था। अब 17 बन 85 हो गया। पहले 56 था, अब हो गया 85। कितना मिलाया गया है? आपने कहा 15 में से 6 गए 9, यहाँ बचे 7 में से 5 गए 2। आपने 29 यूनिट मिलाया है, जबकि ये तो रेशियो में मान है ना। ओरिजिनल कितना होगा? ओरिजिनल निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रारंभिक जो मात्रा है 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, ये 34 है और ये 56 है। इन दोनों को जोड़ लूँ, जोड़ने पर कितना आएगा? आपने मुझसे कहा प्यारे बच्चों जोड़ने पर आएगा, यहाँ कर लेते हैं 90। और 90 की वैल्यू ओरिजिनल कितनी है? देखो 27 किलोग्राम का खाद्य था। 9 से काटूं, ये कटेगा 10 बार, 9 से कटेगा 3 बार। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 3/10, और यही हमारी पुटिंग वैल्यू है। किस में रखना है? कितना आटा मिलाया है इसमें, 3/10। और 29 दिया होता है 87, और 10 पॉइंट लगा देंगे, 8.7 किलोग्राम आटा मिलाया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर पहले तो 18 है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, पहले आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ठीक है, बड़ा थोड़ा सा कर लिया है, पढ़ लेते हैं और आंसर निकालते हैं। थोड़ा सा और ऊपर कीजिए, बस बस बस, देख लेते हैं पूरी स्क्रीन पर आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल फिट आ रहा है, फिट। पढ़ते हैं। एक बेकरी रोटी, केक, पफ और सभी अनाज बिस्कुट बेचती है। हर दिन उपयुक्त वस्तुओं को बनाने के लिए वह सभी उद्देश्यों से 9 किलोग्राम आटे का उपयोग करती है। टोटल कितने किलोग्राम? 9 किलोग्राम आटा। किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करें तो 9000 ग्राम आटा इतना उपयोग करती है सब कुछ बनाने के लिए। यदि केक बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सभी उद्देश्यों के आटे का 20% यूज किया जाता है, तो केक बनाने के लिए आटे का जो टोटल आटा है उसका 20% यूज किया जाता है। 9 दूनी 1800 ग्राम यूज किया जाता है। तो निकालना क्या है? ये कह रहा है उपयोग की जाने वाला सभी उद्देश्यों के लिए आटे का वास्तविक मात्रा। आटे का कितना होगा? 1800 ग्राम। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना बड़ा है और कुछ है नहीं उसमें। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं स्क्रीन पर। ओके, कहता है 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है। दूध लिखा और यहाँ पानी लिखा, 2:3 और 7:3 है। ओके, 2 बर्तनों में, दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी आप 2 बर्तन के मिश्रण को मिलाते हैं तो हमेशा उनकी क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। ओके, 2 और 3 5, 7 और 3 10। क्या यहाँ क्वांटिटी सेम है? नहीं। स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि क्वांटिटी सेम करेंगे। सेम कर लीजिए। यहाँ 2 का गुणा, तो सभी में ऊपर 2 का गुणा होगा और ये हो जाएगा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड होने के बाद मैं आपसे कहूँगा पहले बर्तन में दूध कितना था? 4, दूसरे में 7, और 4 और 7 11, तो टोटल आ गया दूध 11। पानी 3 दूनी 6 और 3 9, और ये इस क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर है, जो कि 11:9 है और ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
जो कि आपकी स्क्रीन पर 20 हुआ है। अब करते हैं बड़ा। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर दिखाइए, वो स्क्रीन पर नहीं दिखता, तो मैंने उनके लिए ये थोड़ा सा फोकस किया है और आप जो जो बोलेंगे उस पर फोकस किया जाएगा। ओके, चलिए। कुछ कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हम अभी वो काम ना कर पाएँ, बाद में कर देंगे, पर अभी तो जो मुझसे बन पाएगा वो मैं आपके लिए करूँगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 20 कहता क्या है, किस अनुपात में 30% पोटेशियम नाइट्रेट को 60% पोटेशियम नाइट्रेट के घोल में मिश्रित किया जाए कि परिणामी 40% पोटेशियम नाइट्रेट बन जाए। एलिगेशन लगा दो। 40 में से 30 गया 10, 60 में से 40 गया 20, आ जाएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो इजी होंगे, उनको मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, वो आप कर लेंगे। अब देखिए, अभी जस्ट मैंने एक सवाल कराया था आपको, ये कुछ अलग है। 2 बर्तन, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी है, जो 4:5 और 3:2 के अनुपात में है। चीनी और पानी, आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? मैं आपको बता दूं, चीनी और पानी पहले बर्तन में, क्लियर, मैं ये कह दूं चीनी और पानी पहले बर्तन में, चीनी और पानी दूसरे बर्तन में, दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाना है कि अनुपात आपका ये आ जाए, क्लियर, अनुपात आपका ये आ जाए, ये निकालना है, जबकि क्वांटिटी ये रहे। तो कहने का मतलब यही है, वही सवाल है कि आधा चीनी हो जाए और आधा पानी हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को मिलाओ कि अनुपात ये आ जाए, पर आपने मिलाया था तो पहली बाल्टी और दूसरी बाल्टी में क्या क्या अनुपात मिलाया, वही निकालना है। कैसे निकालते हैं? जोड़ लीजिए, 4 5 9, 3 2 5, 1 और 1 2। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था एक फंडा। इस 5 के पास क्या है? 9। क्या नहीं है इसके पास? 10। 10 का गुणा 5 में कर दीजिए 50। 2 के पास क्या है? 5। क्या नहीं है? 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। 1 के पास क्या है? आपने कहा 2। क्या नहीं है? 5 ना 45, 45 से कम 45। फाइनली एलिगेशन लगाइए, यहाँ 5 आएगा और यहाँ आएगा आपका 9। 9:5, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। अब करते हैं इसको बड़ा। क्या कहता है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, नहीं, यह अलग क्वेश्चन है। ये कहता है पानी और शरबत, पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में 4:1 के अनुपात में पानी और शरबत है, दूसरे में 3:1 के अनुपात में पानी और शरबत है। उनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है। पिछले क्वेश्चन में अनुपात निकालना था, इसमें मिलाना है। मिलाने के लिए क्या करते हैं? इनको जोड़ते हैं 5 और ये कितना आ गया? 4। और स्टेप फर्स्ट कहता है कि इनको समान कर लीजिए, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो सभी को दीजिए 4 और यहाँ 5 का गुणा किया है, सेटिस्फाइड करने के लिए सभी को दीजिए 5। अब सुनिएगा, यहाँ पर उनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है। इसमें रखना है 1 अनुपात और इसमें रखना है 2:2। क्लियर? पिछला सवाल ये था कि इसको मिलाया जाए कि इतना आ जाए, किस अनुपात में। ये सवाल क्या है कि इसको ये अनुपात में मिलाया जाए कि इतना आ जाए। ध्यान रखना, तो ये अनुपात दिया है, तब मैं ऐसे कर रहा हूँ। दोनों अलग सवाल है। अब फाइनली मुझे बताइए, इसमें पानी कितना होगा? 16 और यहाँ पर 30। 16 और 30 कितना होता है? आपने मुझसे कहा 46। यहाँ 4 और 10, 4 और 10 कितना होगा? आपने कहा 14। मैंने एक का गुणा नहीं किया, अंदर एक तो होता ही है ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आएगा 23:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 23। अब करते हैं इसको बड़ा। 23 क्या कहता है?
बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट कराया वही है, 3 2 रख देना, जोड़ने के बाद बराबर करने के बाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 24 है और ये क्या कहता है देख लेते हैं। सोना पानी से 17 गुना भारी है। जो सोना है ना वो पानी से 17 गुना भारी है। ओके चलिए, और तावे से 9 गुना भारी है कौन? सोना। तावे से 9 गुना भारी कौन है? जो कि सोना है। सोना तावे से 9 गुना भारी है, यानी 9 गुना भारी है तावे से कौन? सोना। मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं, इसमें डाटा गलत दिया गया है। यहाँ पर जो और है ना, और नहीं है, जो है। क्या है? जो है। मैं क्लियर करा दूं। ओके, यहाँ पर लिखा है सोना पानी से 17 गुना भारी है और तावे से 9 गुना भारी है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया गया है ना, इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि तावा पानी से, यहाँ पर एक मिस्ड है, तावा किससे? पानी से 9 गुना भारी है। तो तावा किससे? किससे? पानी से 9 गुना भारी है। अब सही है, ये गलती है इस क्वेश्चन में, समझ लेना, आंसर नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। अब किस अनुपात में धातुओं का मिश्रण किया जाए? ओके, धातु मतलब सोना और तांबा, ताकि वे पानी से 12 गुना भारी हो जाए। यानी कि सोना यानी कि 17 यूनिट और तांबा 9 यूनिट का आप मिश्रण करेंगे, आप मिश्रित करेंगे, और जिससे कि पानी से कितने गुना भारी हो जाए? 12 गुना। बस एलिगेशन। सोना 17 यूनिट, तांबा 9 यूनिट, इन दोनों को आप मिश्रित करेंगे कि ये पानी से कितने गुना भारी हो जाए? 12 यूनिट। लगा दीजिए एलिगेशन। यहाँ आएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 3, और अभिष्ट अनुसार, अभिष्ट आंसर 3:5, जो कि ऑप्शन सी है। एक बात बता दूं, सही कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक? ये तो काफ़ी आपको दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 क्या कहता है? कहता है 35 लीटर के घोल में, तुम 35 लीटर तो घोल है, उसमें 4:1 के अनुपात में दूध और पानी है। 4:1 के अनुपात में दूध और पानी है। दूध 4 यूनिट, पानी 1 यूनिट, 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू कितनी? 35। 7 आएगी पुटिंग वैल्यू, 7 इसमें रख दें, 7 चौक 28 लीटर तो दूध होगा, जबकि 7 इसमें रख दें, 7 एकम 7 लीटर पानी होगा। ये निकाल लिया। फिर क्या कह रहा है? इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दीजिए, पानी मिला दीजिए, तो पानी में पानी मिल जाएगा, तो पानी आपके हाथ में आ जाएगा 14 लीटर, जबकि दूध कितना है? 28 लीटर। अब ये क्या कह रहा है पता है आपसे? बताइए दूध और पानी का अब अनुपात क्या होगा? तो 2:1 कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। आंसर आएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, समान आकार के 4 बर्तन, दूध और पानी का मिश्रण, दूध कितना है और पानी कितना है, उनका अनुपात दिया रखा है, मिश्रण से भरे हैं। चारों बर्तन में दूध की मात्रा क्रम से 80%, 75%, 60%, 50% ये है। तो सभी चारों मिश्रण को मिला दिया जाए तो प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात। पहली बात, यहाँ पर आपको मिलाना है समान अनुपात में। समान का मतलब क्या है? ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। कहने का मतलब 400%, कहने का मतलब 4 गुना। ओके, अब देखिए अच्छे से, मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दूध यहाँ 80% है तो पानी कितना होगा? आप कहेंगे 20%। दूध 75 तो पानी बताइए? पानी 25%। दूध 60 तो पानी 40, दूध 50 तो पानी आप बताइए 50 ही होगा, क्योंकि टोटल 100 है, और सभी 100 अगर मैं जोड़ दूँ, 100%,
और 100%, क्या ये सभी समान है? हाँ जी समान है, और वह आपसे समान ही बोल रहा है, तो सेटिस्फाइड है पहले से ही। तो यहाँ दूध कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए। आपने जोड़ा, अच्छे से देखिए, 5 6 5 11 7 18 18 और 8 26, 265%। जबकि पानी कितना आएगा, आपने कहा 135%। जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं। ये आ गया 90, ये हो गया आपका 110, ये आ गया 135। सिर्फ क्या करना है आपको, रेशियो निकालना है, 5 से काटना है इसको, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 5 से कितने बार कटेगा, आपने कहा 5 पंजे 25 53, और 5 से इसको काट लीजिए, आप मुझसे कहेंगे 27। आपको निकालना क्या है, फाइनली आपको निकालना है पानी से दूध का, पानी से दूध का पलट दो, 27:53, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। कहता है क्या, पहली बात तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको करते हैं हम बड़ा। कहता है 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर दूध निकालकर, ये शुद्ध दूध था, दूध निकालकर मुझे बताओ, इसको आप ये पढ़ सकते हो 1/5। अगर 5 आपकी कुल मात्रा थी, उसमें से आपने एक मात्रा निकाल दी, बची कितनी, 4, कोई दिक्कत नहीं। निकाल कर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है, टोटल कितने बार, 3 बार, तो बताइए अंत में पानी और दूध के बीच अनुपात कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रारंभिक कुल मात्रा लिखिए, यहाँ शेष दूध की मात्रा, यहाँ पानी की मात्रा। अब कैसे करेंगे, अच्छे से सुनिए। सबसे पहले प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी थी, आपको ये करना है रेशियो में 5 यूनिट, और 5 में से 1 गया तो दूध कितना बचा, 4 यूनिट। ये पहला प्रोसेस है। ऐसे ही समान प्रोसेस आपको 3 बार करने हैं टोटल, 5 से 4, 5 से 4 हो गए 3 बार। पानी लास्ट में निकालेंगे, पानी लास्ट में कैलकुलेट करेंगे प्रोसेस होने के बाद। यानी कि कुल मात्रा अगर आपकी 125 होती तो आपका शेष दूध 64 बचता। जहाँ पानी कितना होता, घटा लीजिए, घटाने के बाद आप कहते हैं 125 में से 64 घटाना है 1, और 12 में 6 गए 6, यानी 61 होता पानी। ये रेशियो आता है इनमें 125:64:61। किसका, टोटल का, शेष दूध का और पानी का। निकालना क्या है, अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात है, अंततः पानी और दूध के बीच, तो पानी 61 और दूध 64। ये आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जी। क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता तो बहुत कुछ है, देखिए। चावल की 2 किस्में हैं जिनका मूल्य क्रम से 50 रुपये प्रति किलो पहली किस्म, दूसरी किस्म है 60 रुपये प्रति किलो, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की गई हैं। इसका कुछ अनुपात लिया गया है, इसका कुछ अनुपात लिया गया है, और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है। पहली बात तो यहाँ ये क्रय मूल्य है, यहाँ ये क्रय मूल्य है, तो इनको मिलाएंगे तो यहाँ भी क्रय मूल्य आना चाहिए, पर ये तो विक्रय मूल्य है, जिस पर लाभ कितना होता है, 20%। मुझे बताओ 20% को आप क्या कहते हैं, 1/5। लाभ को क्या कहते हैं, पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। अगर क्रय मूल्य 5 यूनिट है, खरीद मूल्य 1 यूनिट का लाभ लेकर बेचा गया है 6 यूनिट में, और 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/6, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब ये 70/6 आपको रखनी पड़ेगी क्रय मूल्य में, किसमें, क्रय मूल्य में, और आंसर आएगा आपका, थोड़ा काट लीजिए अगर काटना चाहते हो, तो आएगा 35/3। यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका, अरे 70 ही कर लो, क्या बट्टी बट्टी कर रहे हो,
350/6, ये ठीक है। तो मैंने कहा 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई भी वस्तु सामान 60 रुपये प्रति किलोग्राम वाले सामान के साथ मिलाया गया है किसी अनुपात में, कि फाइनली आप कितने कितने देखो मिलाया गया है कि क्या बन जाए, 350/6 रुपये प्रति किलोग्राम का क्रय मूल्य बन जाए, ठीक है। और इसको बेचने पर कितने का लाभ हो, आपसे कहा गया था 20% जब आपने 70 में बेचा था। अगर बेचने का मूल्य 70 है तो खरीदने का मूल्य 350/6, यहाँ खरीद मूल्य इन दोनों को मिलाया कि फाइनल ये आया एलिगेशन। अब एलिगेशन बट्टे में कैसे करें, इस 6 को यहाँ रख दो, इस 6 को यहाँ रख दो, जिससे ये कितना हो जाएगा 300, ये कितना हो जाएगा 360, और कर लीजिए सॉल्यूशन। 360 में से 350 गए तो यहाँ आएगा 10, 350 में से 300 गए यहाँ आएगा 50, और अनुपात आएगा 1:5। यही पूछा है आपसे। ऑप्शन दिखाइए प्लीज़। ऑप्शन सी करेक्ट है, 1:5। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, यहाँ क्रय मूल्य तो यहाँ क्रय मूल्य रखना था बस। विक्रय मूल्य दिया था जिसको मैंने क्रय मूल्य बनाया है, और कुछ भी नहीं करा। देखिए यहाँ पे हमसे कहता क्या है, कहता है कि पंसारी, क्वेश्चन नंबर 29 है और इसको करते हैं बड़ा। पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलोग्राम और 2.75 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाए कि 2.534 रुपये प्रति किलोग्राम बच जाए। एलिगेशन तो लगाना है, पर ये कह रहा है आंसर निकालना है आपको लगभग। अब देखो, जब लगभग कह रहा है तो मैं आपसे ये कह दूं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 तो यहाँ भी 2 पढ़ लो। अब लगा दो, यहाँ 2.53 में से 2.25 जाएगा तो आप मुझसे कहने वाले हो कि 28 आएगा, 0.28। क्लियर। यहाँ 2.75 में से 53 जाएगा, 2.53 जाएगा तो आएगा 2.22, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आंसर लगभग निकालना है। क्या 22 को 21 पढ़ लूँ? पढ़ने के बाद ये अनुपात कितना आएगा, 3:4, क्योंकि लगभग निकालना था इसलिए ऐसा किया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपके पास 30, ये क्या कहता है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाले, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया रखा है 400 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाली असम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये में बेचने पर 20% का फायदा हो। क्रय मूल्य तो यहाँ भी आपको क्रय मूल्य रखना पड़ेगा, पर ये तो विक्रय मूल्य है। 5 में 1 जोड़कर 6 की वैल्यू 408 काट लेते हैं। 6 से कितना कटेगा, 6 बार, यहाँ बचेगा कितना 4, 6 8 48, 68। क्रय मूल्य कितना है 68, यहाँ रख दीजिए। 5 8 40 की 0 कैरी 4, 5 1 30 4 34, 340। यहाँ 340 की लागत आ गई, यानी कि इन दोनों को मिलाया जाए कि इतना आ जाए लागत। लगा दीजिए एलिगेशन। 400 में से 340 गए 60, और 340 में से 300 गए तो आपने कहा 40। अनुपात आएगा 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है 31। क्वेश्चन नंबर ये 31 है, और इसको अभी हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा एडजस्ट करने के लिए। कुछ भी नहीं करना आपको एलिगेशन लगाना है। 35 65 को मिलाए कि 50 आ जाए, बस एलिगेशन लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क, बहुत सरल है ये। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। बिल्कुल एलिगेशन लगाइए, इतना इतने को मिलाएं कि इतना आ जाए, एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की तरह सवाल आएंगे तो उनसे मतलब नहीं आपको कराने से। अब ये देखिए, पहले तो क्वेश्चन नंबर 33 है, अब करते हैं इसको बड़ा। वैसे तो मैं इसको करा चुका हूँ। मैंने कहा 2 कंटेनर है, अम्ल और पानी 3:1:5:3 के अनुपात में है, 3:1 और 5:3 के अनुपात में है। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, 2 मिश्रण है, नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए
करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आप डायरेक्टली ऐसा करते हैं 2:1, तो आप बराबर योग नहीं करते, तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करते हैं। 3 और 1 4, 5 और 3 8, 2 और 1 3, जोड़ते तो सब में ही है, पर ये नहीं करते कि इनको बराबर करते हैं, ये करते हैं कि एक के पास क्या है। जब ध्यान रखना, जब इस मिश्रण को मिलाया जाएगा, ओके, इसका अनुपात दिया जाएगा, इसका अनुपात दिया जाएगा, और जो बना है ना मिलने के बाद उसका भी अनुपात दिया जाएगा, और किस अनुपात में इसको मिलाया गया है वो निकालना होगा, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। एक के पास क्या है 4, क्या नहीं है 8 तिया 24, तो 24 एकम 24। 3 के पास क्या है 8, क्या नहीं है 4 तिया 12, 12 तिया 36। फाइनली इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को कि ये आ जाए, तो इसके पास क्या है 3, क्या नहीं है 8 चौक 32, तो 32 एकम 32। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बच्चों की तरह। यहाँ 4 और यहाँ कितना आ जाएगा, आपने मुझसे कहा 8, अनुपात आएगा 1:2, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 34 है, अब थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग, एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए ऑप्शन हटा दीजिए, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन से मतलब है, बाद में हम ऑप्शन देख लेंगे इसके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कीजिए, हाँ बस इतना आना चाहिए, थोड़ा सा बस। देखिए, चांदी तथा एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 और 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q दो मिश्र धातु बनाई जाती हैं। यदि मिश्र धातुओं को बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया है, तो अब देखिए इन दोनों को मिलाया गया है कि इसको बनाया गया है, जबकि इसको बनाने के लिए इन दोनों की बराबर मात्रा डाली गई। ये अलग क्वेश्चन है, इसमें इसका मान दिया है, इसका नहीं, इसका देता है तो पीछे किया है। अब ये कैसा है मैं आपको बताता हूँ कि 5:3 है पहली में, दूसरी में 7:9 चांदी और एल्युमिनियम है। क्लियर। आपको करना क्या है कि तीसरा बनाने के लिए आपको किस अनुपात में इनको मिलाना है। तब क्या करते हैं, 5 और 3 8 और 7 और 9 16, इनको बराबर करते हैं, स्टेप फर्स्ट। और बराबर करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, जो कंडीशन कहता है ना कि इनकी बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए मिलाया गया है, तो R में चांदी और एल्युमिनियम कर लिया बराबर करने के बाद सेटिस्फाइड हो गया, बस जोड़ लीजिए। ये 10 और 7 17, ये 6 और 9 15, और ये करेक्ट आंसर है 17:15। देख लीजिए आंसर, ऑप्शन पहला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अच्छे से हमसे क्या कहता है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 36 है, अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, अब थोड़ा सा इसको हम करेंगे बड़ा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 36 है। आप ये सोचेंगे कि मैंने 35 क्यों नहीं कराया। मैं आपको बताऊं, उसका डाटा गलत है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका डाटा गलत है। कहने का मतलब क्वेश्चन तो सही हो सकता है, पर उसके जो ऑप्शन है वह गलत है, इसलिए वो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया। आपको दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, क्योंकि उसका आंसर अलग आ रहा था। मैं करा देता, फिर आप थोड़ा सा दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी, इसलिए उसको मैंने हटा दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये 36 है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। देखिए, शरबत के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और दूध है, पानी और शरबत है, और दूसरे में पानी और शरबत है। दोनों को क्रम से 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है। क्लियर। दोनों को 1:2 के अनुपात में मिश्रित करना है कि तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। सुनो, पहला मिश्रण शरबत और पानी, दूसरा मिश्रण शरबत और पानी, तीसरा तैयार करना है, जबकि तैयार करने के लिए इनका कुछ अनुपात मिलाना होगा, वह दिया गया है। अभी जस्ट करवाया इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 34, वैसे ही करना है, कर लेना, होमवर्क है ये आपका। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 37 हमसे क्या कहता है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, थोड़ा सा नीचे। अब देखिए, अगर इसको मैं करवाना चाहूँ तो आप खुद कर देंगे। 140 ग्राम पीतल को तावे के साथ मिलाकर पीतल और तावा का 4:3 का अनुपात है।
एक मिश्र धातु तैयार की गई है, तो ये मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किया गया तांबे की मात्रा, तांबा निकालना है, जबकि पीतल 4 यूनिट है, 4 की वैल्यू 140 ग्राम है। कोई दिक्कत नहीं, 4 से आप काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 35 बार। इसमें रख दीजिए तांबे में, 35 दिया 105 आ जाएगा आंसर, 105 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, बहुत हल्का सवाल। क्वेश्चन नंबर, ये बहुत ही हल्का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको करते हैं हम बड़ा। क्या कहता है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा, तांबा और जिंक, देखिए अच्छे से, मशीन का एक धात्विक पुर्जा, तांबा, जिंक और लेड 3 प्रकार से हैं। तांबा, जिंक और लेड, इनमें अनुपात दिया है 13:6:1 से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार, जिंक कितना है 6 यूनिट और इसका भार 90 किलोग्राम है, तो हमसे कह रहा है पुर्जे का कुल भार कितना होगा, कुल होगा तीनों को जोड़कर 3 6 1 20, तो 20 निकालना है, 20 यूनिट का मान निकालना है। 6 से कितने बार कटेगा, 15 बार, और 15 का 20 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 300 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है आपसे, अच्छे से सुनिएगा। 39 अच्छा क्वेश्चन है। किसी मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभिक 9:2 है, लिख लीजिए प्रारंभिक, कोई दिक्कत नहीं। मिश्रण में अलग से 20 किलो रेत मिलाना है, 20 किलोग्राम मिलाना है, जबकि 10 किलोग्राम सीमेंट मिलाना है, सीमेंट 10 किलोग्राम, जिससे मिश्रण का बाद का अनुपात, ऐसा करने के बाद का अनुपात 4:1 हो जाए। बाद वाला अनुपात, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए, हमसे क्या कह रहा है, मिश्रण में सीमेंट का आरंभिक मात्रा कितनी है, प्रारंभिक मात्रा किसकी, सीमेंट की। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें लग जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, 9 एकम 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए, आपने कहा 1, ऊपर का फर्क आ गया 1 का, नीचे का फर्क, ये तो ऊपर का फर्क आ गया, नीचे का देखते हैं, 4 ढाई 40, 20 एकम 20, 40 में से 20 गया, आपने कहा 20, तो नीचे का फर्क आया 20। कितनी बार आया पहाड़ा, आपने कहा 20 बार ही जाएगा, तो आपकी आत्मा पुटिंग वैल्यू आ गई 20। हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो पुटिंग वैल्यू आती है वो हमेशा प्रारंभिक मात्रा की आती है, ध्यान रखना। किस में रखनी है, आपसे कह रहा है सीमेंट की आरंभिक मात्रा, तो सीमेंट कितना है 2 में रख दीजिए 20, और आंसर आप पा जाएंगे 40 किलोग्राम, क्वेश्चन का अभिष्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चों बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही सरल क्वेश्चन। सोना और चांदी, सोना है और चांदी 8:12 के अनुपात में एक साथ पिघलाए जाते हैं। यदि 30 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है, सोना कितना है, 8 की वैल्यू 30 किलोग्राम है, तो आपसे पूछ रहा है तो पिघले हुए मिश्रण का वजन कितना होगा। पिघले हुए मिश्रण का 8 और 12, आप कहेंगे 20 का मान निकालना है। 8 की वैल्यू 30 है तो 20 का मान निकालना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो दिया है जो निकालना है उसमें फाइनल रेशियो बना लीजिए, बहुत सरल पड़ जाता है। तो 8 और 20 में अनुपात बनाएंगे, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 2 की वैल्यू 30 है, 15 बार कटेगा, 15 इसमें रख दीजिए, 15 पंजे 75, ऑप्शन चूज कर लीजिए, 75 किलोग्राम, ऑप्शन डी करेक्ट है। जो दिया है जो निकालना है फाइनल रेशियो, शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर ये 41 है। अब करते हैं इसको स्क्रीन पर सेट। मुझे एक बात बताइए, इसको वैसे मैं करा चुका हूँ अभी, पर आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लगाइए, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन। कहता है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है,
कंटेनर से 8 लीटर निकाला गया है, यानी कि 1:10। अभी मैंने लिखा था, आपको याद होगा, यहाँ पर लिखा था मेरा कि प्रारंभिक मात्रा या कुल मात्रा, यहाँ शेष दूध की मात्रा, यहाँ पानी की मात्रा, ऐसा कुछ लिखा था मैंने अभी जब आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था। आप कर क्या रहे हैं, 80 में से 8 निकाल रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में 10 था, स्टार्टिंग प्रोसेस में 10 आपका टोटल था, उसमें से 1 निकाल लिया तो बचा कितना, शेष दूध 9। कंफर्म। अब ये जो प्रक्रिया है कितने बार दोहरानी है, उसके स्थान पर पानी मिला दिया, हाँ ये चलता रहेगा। इस प्रक्रिया को आपको एक बार और दोहराना है। कितने का बार, एक बार। देखिए अच्छे से, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है, और इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी डाला गया है। इस प्रक्रिया को एक और बार दोहराया गया है। कहने का मतलब टोटल इस प्रक्रिया को आपने कितने बार किया है, देखना कितने बार किया है। सबसे पहले एक बार यहाँ कर लिया और उसके स्थान पर आपने 8 लीटर मिला दिया, तो एक बार तो यहाँ कर लिया और एक बार और, टोटल 2 बार, 2 बार करनी है। 10 से 9, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ टोटल कितने बार दोहराया गया है। एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है, पहला बार। इस कंटेनर से 8 लीटर मिश्रण निकाला गया है और उसके स्थान पर पानी डाला गया है, दूसरी बार। इस प्रक्रिया को एक बार और, 3 बार। एक बार यहाँ पानी मिला दिया, फिर दूसरी बार 8 लीटर मिश्रण निकाल के फिर ऐसा किया है, 3 बार है टोटल। तो तीसरी बार 10 से 9, अच्छे से पढ़ा मैंने और मैंने जाना। 1000 आपकी कुल मात्रा थी, उसमें से शेष दूध 729, जबकि पानी कितना होगा, पानी आपने घटा दिया इसमें से और आ जाएगा पानी आपका कितना, 271। ओके, क्या दिया है, क्या निकालना है। अब मिश्रण में दूध कितनी मात्रा है, दूध की मात्रा ये निकालनी है, जबकि आपकी प्रारंभिक कुल मात्रा 1000 नहीं 80 है। 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 8/100। पुटिंग वैल्यू किस में रखनी है, इसमें 8/100 गुणा कर लेंगे। 8 नाम 72 की 2, कैरी कितनी 60, 8 दूनी 16, 7 23, हाँ जी 2, 8 7 56, 2 58 और 2 जीरो का पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों के बाद 58.32। ऑप्शन चेक कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। कहता यह है 2 प्रकार के चावल हैं जिनका मूल्य 38 रुपये प्रति किलोग्राम और 42 रुपये प्रति किलोग्राम है। समान मात्रा में मिलाए गए हैं, इसकी मात्रा 1 और इसकी मात्रा 1। अगर दोनों को मिला लेंगे तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी। आपने मुझसे कहा 38 और 42, 80 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर आप इसको बेचने पर आ गए, बेचा आपने 45 के हिसाब से, जबकि एक और एक 2 यूनिट, यानी कि 90 रुपये में बेच दी। 80 की खरीदी, 90 में बेच दी। फ़ायदा कितने का हुआ, 10 का। किस पर, 80 पर इंटू 100 और आंसर आ जाएगा 1/2, यानी कि 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये 43 है, अब थोड़ा बड़ा करेंगे इसको। बहुत सरल क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में कितना लिख सकता हूँ, 1000 का गुणा करना पड़ेगा 1000 ग्राम के बराबर। अब देखिए, यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है तो बाकी गिलिट है। ओके, तो हमें निकालना क्या है, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा निकालना है। तो तांबा, मेरे प्यारे बच्चों, तांबा कितना है, तांबा 32% है, यानी कि 1000 का 32% तांबा है। तो सीधी बात है, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 320 ग्राम आपका तांबा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है आपको एलिगेशन लगा ले क्या इसमें। अब बड़ा कीजिए, 44 है, अब इसको बड़ा करेंगे।
1.25 किलोग्राम आलू और 2.015 किलोग्राम टमाटर की कीमत 35.26 रुपये है, तो एक साथ मिलाकर आलू और टमाटर की औसत कीमत क्या होगी? औसत निकालना है। दोनों की मिलाकर मैं कहूँ कि 1.25 किलोग्राम आलू और 2.015 किलोग्राम टमाटर, दोनों की मिलाकर कीमत कितनी है? आपने कहा 35.26 है। आपको करना क्या है? औसत निकालना है। औसत के लिए इन दोनों का भाग दे देना। तो औसत निकालने के लिए आपको क्वांटिटी का भाग दे देना है। रुपए कितने आ रहे हैं? 35.26। क्वांटिटी कितनी है? दोनों को जोड़ लें आप। कितनी बैठेंगी? 3.265। ओके, इसका जो आंसर निकालें वो मैं अप्रॉक्स निकालता हूँ। कैसे? देखिए, यहाँ पर देखिए 2 के बाद 6 आ रहा है, तो 6 आ रहा है, इसलिए इसको 3 पढ़ लूँ। यहाँ पर मैं इसको 0.2 आ रहा है, इसको आप पढ़े मत, कुछ भी मत पढ़ें। अब मैं इसमें भाग देता हूँ। भाग देने से पहले कुछ और सॉल्व कर सकता हूँ मैं, और कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? पॉइंट मैं 0 यहाँ लगा दूँ। अब पाड़ा पढ़ता हूँ। 33 एकम 33, बचा कितना? आपने कहा 20। नहीं जा रहा तो आप लिखेंगे 0। अरे 10 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। 10 पॉइंट ये रहा, और ये ऑप्शन करेक्ट है। 10.80। कैलकुलेशन हम नहीं करते, हमें तो सिर्फ पेपर में आंसर निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, जो कि आपके समक्ष बड़ा हो रहा है। बड़ा कीजिए। नमक की 2 किस्में हैं, टी और एस, जिनका क्रय मूल्य पहली 25 रुपये की पड़ती है, दूसरी 35 रुपये की पड़ती है। आपने 4:6 के अनुपात में मिला लिया। 4:6 को छोटा रूप लिख सकता हूं मैं, 2 और 3। कन्फर्म? 4:6 को 2 और 3 लिख सकता हूं, कोई भी दिक्कत आपको है नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? इसको मिश्रित करना है। ये 50 की बैठेगी और ये 105 की बैठेगी। टोटल ये बैठेंगी आपकी 155 रुपये की। ये तो आपकी आ गई लागत। जब बेचने की बारी आई ना, तो आपने क्या किया? बेचने की बारी आई तो आपने क्या किया कि 37 रुपये के हिसाब से आपने 2 और 3 5 यूनिट बेच दिया। फाइनली 5 सत्ते 35 की 5 कैरी कितनी? 3। 5 दिए 15 और 3 आएगा 18। 185 में बेच दिया। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा छोटा कर लूँ 5 से काटने पर? 31। 5 से काटेंगे तो 37, जो कि लौट के आना है। कितने का फ़ायदा? आपने कहा 6 का। किस पर? 31 पर, इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं। आंसर निकालना है, अप्रॉक्स में निकालना है। अगर इसको मैं 0 पढ़ लूँ, मैंने हर को कम किया है, तो जो भी आंसर मेरी स्क्रीन पर आएगा तो ऑप्शन में कम आएगा उससे। कहने का मतलब मैं समझाता हूँ। अगर मैंने जो भी आंसर कम करने पर निकालता हूँ मैं 20% निकाला, जो भी मेरी कॉपी पे आंसर आया है मेरे बोर्ड पर, इससे कम परीक्षा में आना चाहिए। तो इससे कम परीक्षा में 19 पॉइंट कुछ होगा, जबकि लगभग में निकाला है। 19 है नहीं यहाँ पर, ऑप्शन चेक कराइए पहले। तो 19 है नहीं, तो हम टिक लगाएंगे लगभग में, क्योंकि लगभग निकाला 20% आंसर है। 20% इसका अभीष्ट आंसर है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन 46, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और अच्छे से आप देख लीजिए, ये लास्ट ही है। अब थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, देख लेंगे इसको। 46 इसको करेंगे बड़ा। वैसे तो ये बड़ा है ही अपने आप में, थोड़ा छोटा करो, कंप्रेस करो इसको, छोटा और छोटा कीजिए, और छोटा कीजिए, और छोटा कीजिए। हाँ जी, ये है क्वेश्चन आपका 46। बड़ा धांसू क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बड़ा करेंगे। पहले तो मैं लाइन पढ़ता जाऊंगा, ऊपर करते जाना आप। पहले बड़ा कीजिए। हाँ जी, नीचे यहाँ तक, बिल्कुल। मैं पढ़ता जाऊंगा, और देखिए एक देख लेते हैं क्या स्क्रीन पर आ रहा है ये। हाँ बिल्कुल आ रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीन पर बिल्कुल आ रहा है। अब देखिए पढ़ते हैं। कहता है एक चाय के व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी। ब्रांड ए को बेचता है वह 252
रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ब्रांड ए। ब्रांड बी को बेचता है वह 280 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और ब्रांड सी को बेचता है 316 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। वर्ष के अंत में वह पाता है कि उसके पास ब्रांड ए की चाय 274 किलोग्राम है। तो क्वांटिटी, ये तो इसका एवरेज वैल्यू था, क्वांटिटी 274 किलोग्राम ब्रांड ए है, जबकि ब्रांड बी 197 किलोग्राम है, जबकि ब्रांड सी 54 किलोग्राम बेचता है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है? बेचता है वह तीनों को मिश्रित करके, मिलाकर, और मिश्रण को 283.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो बताइए बिक्री में उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? लाभ या हानि प्रतिशत, सुनिए अच्छे से। मुझे एक बात बताइए, इसमें कुछ भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बन रही, डायरेक्टली करना पड़ेगा कैलकुलेशन। मैं आपको कुछ समझाने का तरीका बता रहा हूँ कि आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ब्रांड ए कितने की पड़ती है? 252 रुपये प्रति किलोग्राम, और जब आप बेच रहे हो ना इसको, तो 283.50 में बेच रहे हो। कितने का फ़ायदा उठा रहे हो सीधे सीधे? तो आपने कहा 83.50 में से 52 घटा दिया, 252, तो यहाँ 31.5 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम पर आप फ़ायदा उठा रहे हो 31.5 रुपये का। यहाँ कितनी किलोग्राम है? 274, तो इतना फ़ायदा आ जाएगा। ये तो आ गया फ़ायदा। दूसरा, ये ब्रांड भी 280 की पड़ती है, पर आप बेच रहे हो 283.50 की। इधर फ़ायदा कितना है? 3.5 रुपये का 1 किलोग्राम पर। यहाँ पर कितना है? 197 किलोग्राम। ये भी फ़ायदा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 316 रुपये प्रति किलोग्राम की ये जो ब्रांड सी है, ये इतने की पड़ती है, पर आपने बेची 283.50। यहाँ तो घाटा आया है, यहाँ तो घाटा है। कितने का घाटा है? तो आपने मुझसे कहा यहाँ जो घाटा है ना, आपको यहाँ जो घाटा है 16.5 और 16, 32.5 इंटू कितने पर? 54 किलोग्राम पर, ये घाटा है। तो ये निकालना है कि लाभ या हानि क्या हुई। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये लाभ, और लाभ आपका बहुत ज़्यादा है, तो आंसर तो लाभ ही आएगा। क्लियर? तो लाभ वाला आंसर टिक करना। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्मार्ट बन जाओ, पूरी कैलकुलेशन मत करना, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है इसके। मैं क्या कह रहा हूँ, ये 31.5 है, इसको मैं ऐसे पढ़ लूँ, 30 + 1.5 गुणा 274, ये कितना है? 3.5। 197 को 200 पढ़ लूँ, लगभग आंसर निकालने के लिए आप समझ तो जाइए। 32.5 है, इसको अलग पढ़ लूँ, 30 + 2.5 54। अब मैं करूँगा मोटी मोटी कैलकुलेशन। मुझे एक बताओ, 274 का गुणा मैं करूँ 30 में, तो पहले 3 का गुणा कर लो। 3 का गुणा करूँगा, 3 चौक 12 की 2, 80 बची 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 की 2, कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यह आ जाएगा 8220 का फ़ायदा। फिर 1.5 का करेंगे। मुझे बताओ 274 का 1.5 गुना कितना होता होगा? तो 274 का आधा कितना? लगभग 130, 130 जोड़ लो, 400 मिल जाएगा। क्लियर? मोटा मोटा हिसाब ले रहा हूँ मैं। यहाँ पर टोटल कितना बनेगा? आपका बनेगा 8620। ओके, यहाँ पे देखिए कट गया, 35 दूनी 70, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका 700 रुपये। कितना आ जाएगा? 700 रुपये। और यहाँ पर कितना कम करना पड़ेगा? 54 का 3 में गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना? 162, 1620 और 2.5 में गुणा करोगे 54 से, तो 54 का 2.5 गुना करेंगे, 54 108 और 27, करीब करीब आपको मिल जाएगा 130। अरे मोटा मोटा हिसाब ले रहा हूँ भाई मैं। यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 1750। मुझे एक बात बताइए, यहाँ कितना? 8620, यहाँ कितना आपका? 700। 8620 और 700 होते कितने हैं? पहली बात तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर करना क्या, इनको जोड़ लीजिए। जोड़ने पर कितना आएगा? आपने मुझसे कहा कि 8600 है ना, तो 600 1300, यह आएगा 9320
और इसमें से घटा लेना है 1750। अराउंड जो आंसर आएगा, 0 में 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7। ओके, यहाँ कितना बचा? आपने मुझसे कहा बचा 12, 12 में 7 गया 5, और यहाँ कितना बचा? आपने कहा 8 में से गया 7। तो आंसर आएगा 7500 के पास, 7500, 7500 कुछ के पास। तो 7565, देखो 7570, 7565 का लाभ पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ ही आएगा, और ऑप्शन दूर दूर है। आंसर आपका ऑप्शन ए है। वरना आप देख रहे हो कितना बड़ा सवाल है ये, हालत ख़राब हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, मोटा मोटा हिसाब लेना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हो गए फिनिश। मुझे लगता है आज का वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को जो मिला होगा। बस इतना कर लीजिए, मेरे लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ फैला दीजिए जितने भी आपके ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप, रेलवे के ग्रुप जितने भी आप जुड़े हुए हैं, प्लीज़ इसको फैला दीजिए। चलिए, थैंक यू।